बुजुर्गों ने बताया है चुगताई सिलसिले के कि वो जो खुफिया कमरा है ना जिसमें इजाजत नहीं है जाने की, हाँ। कुछ मौक्किल आती, जिन्न आती, तो बस पता चल गया। तो मैं वजीफा कर रहा हूँ, हसार बांध रहा हूँ इधर। अजीब किस्म की बातें करते हैं, शोर करते हैं, घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, घर को थिएटर बना दिया है। साहिब, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे का मिजाज समझ जाएंगे ना, उनको वक्त तो दें आप। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कल होना हो तो देखी होगी। नहीं उसमें तो बिल्कुल आप जैसी हीरोइन है ना, मतलब ऐसी मतलब आपकी तरह की है। आप ज्यादा अच्छी हो वैसे तो। मैं कह रही हूँ ये टीवी की आवाज कम होगी या नहीं? ये डिपेंड करता है तुम्हारी टोन पे। अगर तुम्हारी टोन ऊपर होगी तो टीवी की टोन उससे भी ऊपर होगी और मेरी टोन उससे भी ज्यादा ऊपर होगी। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ कमबख्तो, मेरा सर फटा जा रहा है। अरे क्यों लड़ रहे हो? मैम वो इतनी ऊंची आवाज में टीवी देख रहे हैं, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैम, एक तो इसे बात करने की तमीज नहीं है, ऊपर से ये जानबूझकर मुझसे बदतमीजी कर रही है। हैं? जान के क्यों बदतमीजी करूंगी मैम? ये बात प्यार से भी तो कही जा सकती है ना। देखो, रिश्तों में और जिंदगी में सुकून की खातिर ना मिलजुल के चलना पड़ता है। यही बात मैं ऐसे समझा रहा था खानम कि बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रही। मैम मैं बिला वजह क्यों बदतमीजी करूंगी? अच्छा, मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है। रात भर ठीक से सोए नहीं होगे ना, नई जगह है, नींद पूरी नहीं हुई, फिर सुबह सहरी के लिए उठे तो कोई इंतज़ाम भी ठीक नहीं था। हमारी गलती है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। कल से इंशाल्लाह सब सही होगा। नहीं नहीं मैम, ये तो आपका कोई मसला ही नहीं है इसमें, ये तो बात ही कुछ और है, आपका मामला ही नहीं है ये। गलती हम कर रहे हैं, वो हमें समझा रही हैं, ऊपर से तुम उन्हीं को कह रही हो उनका मामला नहीं है ये। ना मियाँ, मैम ये बात को दूसरा ही रंग दे रहा है, जान के मेरी पोजीशन खराब कर रहा है मैम आपके सामने। अच्छा बस, देखो उसने आवाज़ कम कर दी है ना अब टीवी की, तुम जाके अब सो जाओ। देखे खानम, ये कंटिन्यूसली घूर रही है मुझे, जबकि मैंने आवाज कम कर दी है। मैं नहीं घूर रही इसको। नहीं, घूर कहाँ रही है, माशाल्लाह से कितनी बड़ी बड़ी आंखें, लगता है जैसे घूर रही है। घूर नहीं रही, देख रही है तुम्हें। बस लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ जी खानम। जी खानम। कायनात में भी ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप पौधों को पानी डाल रहे हो? हाँ, वो मैं अपनी हवेली, अपने गांव के घर में भी पौधों को पानी देती थी। अच्छा, बहुत अच्छा बात है पौधों को पानी डालना, मगर बीबी साहब नाराज हो जाएंगी मुझ पर। आप ऐसा करो, ये मेरे को दे दो, मैं पानी डालता हूँ पौधों। लो। नहीं, मेरे दिल को सुकून मिलता है पौधों को पानी डाल के।
हमको भी सुकून मिलता है। आपको एक बात बताऊं कायनात बीबी, ये पौधे जो है ना दुआएं देते हैं। हाँ, हाँ दुआएं देते हैं, देते हैं। दुआएं देते हैं। पौधों, मेरे लिए दुआ करना। ये बावर्ची होगा। कायनात बीबी आप बुरा नहीं मानना। हाँ, 1 घंटे से इसको मैं लोकेशन समझा रहा हूं। इतना आसान लोकेशन है, ये कोई वक्त है आने का? वैसे तो नौकरी के लिए हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, अब जब नौकरी मिल रहा है तो वक्त पे तो पहुंचो ना। आप बुरा नहीं मानना। हाँ? आ जाओ भाई, आ जाओ। शनाख्ती कार्ड और एक शख्सी जमानत साथ लेकर आए हो? हाँ, वो तो लाया हूँ, शनाख्ती कार्ड मेरे साथ है। और कायनात बीबी का भी बता दिया तो हॉस्टल वाली बाजी ने। कायनात बीबी, हाँ, ये बंदा भेजा है आपके हॉस्टल वालों ने। ठीक है, मैडम से मिलवा दो, समझ आए तो रख लेना। मेरा काम तो बस कहना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं तुमको अब बीबी साहब से मिलवाने जा रहा हूँ। कुछ बातें गौर से सुनो, ठीक है? ये चुनाव के लिए मैं जो भी तुमसे मांगूंगा वो तुमको देना पड़ेगा। मतलब जराइम के पेश नजर ये हिफाजती इक़दामात उठाना जरूरी है। समझ में आ गया? सही। चलो आ जाओ, बीबी साहब से मिलवाऊं तुमको। चंद्र, सुरमा, सफाचर होती भयो। तुम्हारा नाम क्या है? तसव्वुर, तसव्वुर नाम है मेरा। क्या क्या पका लेते हो? पुलाव, बिरयानी, कढ़ाई, हांडी, दाल चावल, अंडा घोटाला, दाल फ्राई वगैरह वगैरह। ये तो बड़ी अच्छी बात है। रेस्टोरेंट के सारे खाने घर में पक जाएंगे, बच्चे तो बड़े खुश होंगे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना हमारे मेहमान हैं, कोई बदमज़गी या बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। काम में 19-20 हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन रवैये में नहीं। हाँ कायनात जी खानम, तुम्हारे हॉस्टल से इनको बुलवा लिया है, रख भी लिया है। अगर खाना ठीक नहीं पका ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी। नहीं नहीं, खाना तो इनका अच्छा ही होता है। कम से कम हॉस्टल में जो आता था वो तो अच्छा ही होता था। बीबी आप बेफिक्र रहें, मैं घर का पूरा ख्याल रखूंगा। और मुझे खाना बनाना मेरी बीवी ने सिखाया है, तो वो मेरा लाज तो रखेगी। अच्छा चलो, फिर आज से काम शुरू कर लो। और बीवी को पहले से ही बता देना कि पूरा महीना यहाँ ही रुकोगे और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। बाद में रोना धोना ना करे, क्योंकि फिर तुम छुट्टी मांगने आ जाओगे मुझसे। अब मैं जाऊं खानम? हाँ जाओ। बख्तू तुम्हारे साथ क्वार्टर में रुकेगा और बाकी काम भी दिखा देना। मैं इसको काम समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहें। और सुबह जो हुआ उसका नौबत अब आगे नहीं आएगा। नौबत आनी भी नहीं चाहिए बख्तू, बच्चों के सामने मैं बड़ी शर्मिंदा हुई हूँ। जी मुझे मालूम है कि अब कोताही का गुंजाइश नहीं है। ठीक बीबी साहब। किचन में जाके सामान देख लो, वैसे तो सब कुछ मंगवा लिया था। अगर कोई चीज रह गई है बख्तू को बता देना, वो मंगवा देगा। जी बेहतर है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ।
आ जाओ, इतना आराम आराम से नहीं चलो। इतना आराम आराम से चलोगे तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा? माई, ये तस्वुर है, बावर्ची बीबी साहब ने इसे काम पे रख लिया है, अब ये यहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, वो जो कनात बीबी ने बताया था ना जिसका। जी जी, उनके हॉस्टल में खाना हमारी तरफ से जाता था। हाँ बताया था उन्होंने, बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारे खाने की। तस्वुर, अपना शनाख्ती कार्ड तो देना जरा। शनासी का कार्ड दे देते। तस्वुर, अच्छा 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 अच्छा, तो तुम भी सिंध में रहता है और कायनात बीबी भी सिंध में रहता है? हाँ, सिंध तो इतना बड़ा है बख्तू भाई। आप कहाँ से? मैं तो कराची में रहता हूँ। तो कराची कहाँ है? कराची का सरहद तो सिंध से शुरू होता है और बलूचिस्तान तक जाता है। कराची भी सिंध में हुआ ना बख्तू भाई, आप भी सिंध में है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम भी सिंधी बोलता है और कायनात बीबी भी सिंधी बोलता है। हाँ तो बख्तू सिंधी तो मैं भी बोलती हूँ। तिन जो नालो छा है? मुंजो नालो बख्तू है। वो मसला नहीं है माई, मसला मादरी जबान का है। अरे हाँ, सिंधी बोलता हूँ, वो भी बोलती है। पर बख्तू भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर जल्दी बता देंगे तो टाइम बच जाएगा। इसकी तो आदत है ये सब करने की। बख्तू तू क्यों इतने सवाल पूछता है? पंजाब, सिंध, सखर, रोड़ी, कोटरी, मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी ट्रेन में बैठी हूँ जो जगह जगह पे रोक रही है। चुप कर जा। अरे नहीं नहीं, तसल्ली करने दो भाई, सही से चेक कर लो। अगर समझ में आता हूँ तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से भी सलाम है। मैं तो जांच कर रहा हूँ ना, कहीं और नौकरी के लिए जाएगा तो इससे सवाल नहीं किया जाएगा क्या? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अच्छा चल तू तो जा, तुझे मैंने जो काम बताया वो कर दे। सामान लिया बाहर से, देख दिन निकल गया सारा, अफ्तारी सिर पे ना। ठीक है, तुम भी मेरे को एक लिस्ट बना के दे दो ताकि जो भी चीजें लानी है मैं एक साथ ही लेकर आऊं, मैं बार बार नहीं जाऊंगा। ठीक है? बार बार नहीं जाऊंगा। क्या? वो बैग का जाना कहाँ है? क्वार्टर में चल। ये लो भाई, ये जो भी लिस्ट में लिखा था वो मैं लेकर आ गया हूं। अब अगर कोई ऊंच नीच होती है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बीबी साहब को तुम दोनों जवाब दोगे। ठीक है? क्यों भाई, मैंने क्यों जवाब देना है? बावर्ची है ये जवाब देगा या फिर वो कनात बीबी जिनकी पर्ची पिया? हाँ भाई तसव्वुर, मैडम जी से बात हो गई? बात तो हो गई है सारी, लेकिन आप इन लोगों को सीधा सीधा बता दो कि ये सिफारिशी निजाम पे मैं यकीन नहीं रखता। रोडी हो या कराची, हमारे खाने की तो धूम है। बख्तू साहब को समझ नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि आपने बंदा अपनी कौमियत की वजह से रखा है। मैंने तुझे बताया तो है बख्तू की आदत के बारे में, फिर क्यों रोला मचा रहा है? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम चले जाओ,
मैं भी नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि मैंने अपनी कौम का बंदा रखवा दिया। मुझे ये नेपोटिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा क्या लेना देना, जरूरत थी इसीलिए मैंने कह दिया था। हाँ, कायनात भी मैं तो मुलाजमत के तकाजे पूरे कर रहा था ना, सवाल जवाब कर रहा था, इसमें क्या बुराई है? देख लो, ये तुम लोगों का आपस का मामला है, मुझे दूर रखो, खुद ही देख लो। और तसव्वुर, अगर तुम्हारा दिल मानता है तो काम करो, है ना? और बख्तू, आपको इसको नहीं रखवाना ना, बिल्कुल ना रखवाओ, लेकिन आइंदा मुझ पे कोई नेपोटिज्म का इल्जाम ना लगाए। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अजीब। अगर सवाल करने पर पाबंदी होगी और जवाब देने पर शर्म, तो ये मसाइल तो सर उठाएंगे ना, लेकिन ये बात लोगों को समझ में आती नहीं है। चेक एंड बैलेंस तो जरूरी है। पता नहीं ये कौम एहतसाब से क्यों घबराती है। नुक्ता। देखो, मेरी बात सुनो, तुम ना यहाँ पे आराम से काम करो। बीबी साहब बहुत अच्छी हैं, वक्त पे तनख्वाह भी मिल जानी है, ठीक है? और ये सारी तो शुरू शुरू की बातें हैं, हर जगह नहीं होती क्या है? बस वो बेइज्जती फील हो रही थी अंदर में, तो बोल दिया मैंने। ये ज्यादा फील शील ना करो, ठीक है? कम पे ध्यान दो। तुम ही ने देखना है ये सारा कुछ। ये ना हो कि तुम्हारे आने का कोई फायदा ही ना हो, कल ही मैं ही लगी रहूं यहाँ पे, जैसे बख्तू है, उसके होते हुए भी कोई फायदा नहीं है। चौधरी बना फिरता रहता है हर जगह पे। वो ना मरहूम साहब जो है ना हमारे, उनका दूर परे का रिश्तेदार है। मुलाजिम कौन है यहाँ पे? एक मैं या फिर तू है? बख्तू के साथ मुकाबला नहीं कर लेना, ठीक है? चल शाबाश, पहली प्लेट भी कारा। किधर था? हाँ, ओए, अबे वो देखो चंद्रो, बाबा साईं तो ऐसे तपा हुआ रहा जैसे तंदूर में रोटी नहीं लगी होती है। अरे बैठो बैठो लूसियो, बैठो। बाबा साईं का बच्चा, रिपोर्ट पेश करो कायनात की। उस कमी कमीन का कोई अता पता, कोई सुराग लगा के नहीं? बाबा साईं, बंदे लगाए हुए हैं, इत्तला मिल जाएगी, आप बेफिक्र होकर काम करो अपना। कौन देगा इत्तला? महकमा मौसमियात वालों ने बताना है कायनात का और उस कमी कमीन हरामखोर का। अरे निकाह किया है उन दोनों ने, इधर ही मौलवी ने निकाह पढ़ाया है। मेरे को खबर लग गई, तू इत्तला का इंतजार कर रहा है। जाके मौलवी को उठा, निकाहनामा बरामद कर, और निकाहनामे पे जिसके भी दस्तखत हैं उनको उठा, खुद ही पता पड़ जाएगा। अरे जाना, मौलवी को उठा। अरे बूथ चाहता दिसो, सुना नहीं बाबा ने क्या कहा है? चलो। अरे तू उठ। और एक बात, जी बाबा साईं। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, कायनात का पता नहीं चल जाता, उस कम्मी को दरख्त से नहीं लटका दिया जाता, तब तक तू इधर बाहर ही रहेगा। घर में दाखला बंद है तेरा। पर बाबा। अरे चुप कर। क्या देख रहे हो शक्ल? चलो। हो जाएगा बाबा साईं। लूसी बेड़ा। शुक्र अल्लाह का, इस घर में कितनी रौनक आ गई है। वरना हम तो सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि अगर समर इस रमजान नहीं आएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। आपको तो पता है, पूरा साल हम उनका इंतजार करते हैं। रौनक रौनक रौनक, इस बेहुदा नौटंकी को आप रौनक कह रही है? हमारे लिए तो सब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। ऐसे मत कहें, बच्चे हैं, पहली बार मिल रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का मिजाज समझने में वक्त लगेगा ना, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। कानम, आप उन्हें शय मत दें, उन्हें समझाएं। ठीक है, हम समझा देंगे। आप अपना दिन क्यों खराब कर रहे हैं उनका सोच सोच के?
अरे ये हमारा दिन और रात खराब कर रहे हैं। अगर हम बाहर आ गए ना तो इनको नानी याद आ जाएगी। नहीं नहीं, आप बाहर नहीं आ सकते। आपको हमने कसम दे रखी है, आप वो कसम भूल नहीं सकते। आप सिर्फ इस कमरे में रह सकते और आप किसी के सामने नहीं आ सकते। हमारी कसम याद रखिएगा साहब। ना पीजिए इसे, वरना आपकी सांस फिर से उखड़ जाएगी। सांस उखड़े हुए तो जमाना हो गया। बीबी साहब भी अजीब बंदी है, जिसको चाह रख लिया। तफ्तीश जरूरी है, तहकीकात से गुजरना पड़ता है। तैमूर भाई ये क्या क्या कर रहे हो आप? छोटी बात। एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वो तो पैर फिसल गया था। फिक्र नहीं करनी, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी मेरी। तो वो उधर इतना वसी लॉन छोड़कर आप यहाँ पे क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं? आपको तो घास में एक्सरसाइज करना चाहिए, इधर एक्सरसाइज करने का कोई खास वजह है? धूप है ना? धूप? हाँ, धूप में एक्स्ट्रा पसीना निकल आएगा, फजूल की तवानाई निकल आएगी। तवानाई को बचाना चाहिए बख्तू, समझो। हाँ ठीक है, मैं तो इम्कान जाहिर कर रहा था। अपना हुदूद और कयूद में रहते हुए जो करना है वो करो। आप हमारा मेहमान हो, अगर आपको तो मैं हुदूद और कयूद दोबारा से आपको याद करा दूं? नहीं, मुझे सब याद है। आपको याद है ना? मुझे याद है, हुदूद कयूद लाके साहब के सब याद है मुझे। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? मैं तो दुकान जा रहा था, आपको देखा तो फिर मैं यहाँ बात करा गया। बख्तू भाई, दिमाग एक जगह पे रखा करो। ऐसे वैसे भटको के एक्स्ट्रा बातें करोगे ना तो यार, पर्सनैलिटी है यार तुम्हारी कोई। अच्छा, ऐसे नहीं करो। चलो शाबाश। ठीक। 1 2 3 दुकान। 1 2 3 दुकान। चंड ठाया सुरमोहनी आया, एकदम जहर लग रहे हो। तस्वर तो हुलिया बदलना जरूरी था ना। चली समझो बात को। ये बख्तू देखो कैसे ताने बाने मिला रहा था, जासूसी कर रहा था। आप भी सिंधी हो, वो भी सिंधी है, समझ रही हो ना? लुक चेंज होना जरूरी है। तुम कीड़े निकाल रही हो। वक्तों से बच के रहना। रेडियो की तरह बचता है, चील की तरह देखता है, उसे कोई मौका नहीं देना। कहाँ फंसा दिया तुमने कायनात? मैंने फंसाया? तुमने मुझे फंसाया, अब भुगतो। ये कहाँ से आ गया? अब सारे इंतजाम देख लो और किसी को शिकायत का मौका नहीं देना। मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? लंगड़ा क्यों रहे हो? सब खैरियत है ना? अरे सब खैरियत है, बस वो फिसल गया था ना, मूंछ आ गई छोटी सी। वो ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगी, निकल जाएगी मूंछ। तुम कौन हो भाई? तुम्हारी तारीफ? मेरी तारीफ मैं खुद कैसे करूँ, अजीब लगता है। अबे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हो कौन? मैं बावर्ची हूँ यहाँ पे, तस्वर। अच्छा, हाँ यार तुम्हारी बड़ी जरूरत थी, अच्छा हुआ आ गए। अच्छा सुनो, हमारा बड़ा ख्याल रखना, तुमने खास ख्याल रखना है, समझ रहे हो ना? ठीक है, बड़ी हसास सी लड़की है ये, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी है ना, समझ आई? बड़ी हसास है और बड़ी कमजोर भी हो रही है, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती है, तो तुमने रखना है हम दोनों का ख्याल। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ मैं। बड़ी अच्छी बातें करता हूँ, मजेदार सी बातें करता हूँ मैं। हाँ तुम इधर देखो ना यार, जब रात में खाना बनाओ
तो चिकन पुलाव और जल फ्रीदी बनाओ, है? अच्छा है ना ये? अच्छा है। हाँ, ख्याल रखेगा ये हमारा, हाँ? हमारा ख्याल रखना है? ये कार्टून कौन है? मुझे फ्री क्यों हो रहा था तुमसे? हमारा ख्याल रखना। ये ना एक नंबर का बातू नहीं है, ऐसा ही बोलता है, कुछ भी बोलता है, कोई भी इसको सीरियस नहीं लेता। तुम भी एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। और सुनो, जल्दी से किचन में जाओ, इससे पहले कोई और आ जाए। लेकिन ये बनाऊंगा कैसे मैं चिकन पुलाव? और ये जल फरेजी क्या होती है? सुना ही नहीं कभी। माई ने भी 100 काम दे दिए हैं। कैसे होगा ये सब कायनात? सब हो जाएगा, मैं हूं ना, सब बन जाएगा। जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ। ओए बड़ी भारी चोट मालूम हो रही है भाई। ओए होए होए, बहुत दर्द हो रहा है। देखो सुबह जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने बदतमीजी की थी मुझसे, वरना मैं क्यों मिसबिहेव करूंगा तुमसे? तानी, देखो हम दोनों की गलती थी, फिर भी मैं माफी मांग रहा हूं ताकि कोई बात ना रह जाए। अजनबी होने का ड्रामा कर रहे हैं, मगर क्यों? इश्तिहार में लिखा था कपल्स नॉट अलाउड। कुछ देखा तुमने? मैं दूसरों के मामलात ना देखती हूँ ना सुनती हूँ। उनका प्रॉब्लम है, खुद सॉर्ट कर लेंगे। तुम फिर शुरू हो गई? ऐसे ऐसे कहते हैं सॉरी, जैसे वो लौंडा कह रहा था तानी को, वैसे नहीं कहते जैसे तुमने कहा। ऐसा लगा कि खींच के मारा हो सॉरी मुंह पे। सीखो सीखो। वो मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे सॉरी कहा, नहीं कहना चाहिए था बिला वजह। अब तक पछता रही हूँ कि मैंने क्यों कहा। तुम नहीं बाज आओगी शिजा, खुदा का वास्ता है, अपना मुंह बंद कर लो। पत्थर हो तुम, पत्थर, स्टोन कोल्ड। यहाँ चोट लग गई मुझे और पूछा तक नहीं। ऐसे बनेंगे नहीं रिश्ते? यूं यूं चलेगा घर का निजाम? वो तानी और वो चिपकू लौंडा निकल लिए सामने से, किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई क्यों बैठा है यहाँ, दर्द तो नहीं हो रहा, लग वग गई है तो कुछ चाहिए तो बता दो। बस एक लड़की आई पूछने, कायनात, लेकिन फिर वो भी नहीं आई। ना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम इस बात पे अपने ख्यालात का इजहार करो। किसी को भी तुम्हारे ओपिनियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ भी कर लेना शिजा, प्लीज अपना मुंह मत खोलना, वरना ये सब हंगामी इजलास बुला के तुम्हें आज यहाँ से आउट कर देंगे। शिजा चुप रहो, चुप रहो शिजा, चुप रहो, कुछ मत बोलना। इतना गुरूर ना अच्छी बात नहीं होती। अब क्या तोड़ दिया कमबख्तों ने। हम जाके देखते हैं, आप गुस्सा मत करें। हम आपसे कह रहे हैं, इन जंगलियों को लगाम दे, लगाम दे, वरना हम खुद इन्हें भगा देंगे। ख्याल भी नहीं करेंगे आपकी कसम का। हाँ बता रहे हैं। अच्छा, हम जाके देखते हैं, आप आराम से सुकून से बैठें, परेशान मत हो। हम जाते हैं। क्या टूट गया? क्या टूटा है?
खानम पैर लग गया, दिखाई नहीं, मैं जा रहा था यहाँ से, तो मैं पैसे दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, टूट गया सो टूट गया, रहने दो, हम देख लेंगे। तुम तो उठो उठो उठो, चलो चलो, ठीक तो हो ना? ज्यादा ज्यादा तो नहीं लगा तैमूर? ज्यादा चोट लगी है? ऐसे क्यों चल रहे हो? एक्सरसाइज कर रहा था ना खाना, तो बस पैर फिसल गया। ओह, चोट लग गई, अपनी चोटें खुद ही सहनी पड़ेगी। अरे अरे, हम है ना, हम देखते हैं। बैठो बैठो बैठो। पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर के चलना है? नहीं खाना। अच्छा, अब हम आते हैं। चलो भाई, फ्रूट भी आ गया। फटोफटी फ्रूट काट ले फ्रूट चाट के लिए। और बीबी साहब ने कहा है कि बाहर से कोई भी खाना नहीं आना यहाँ पे, ठीक है? बिल्कुल पसंद नहीं है उनको। और बीबी साहब का हुक्म है कि खाने में कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। तुझे नहीं पता हमारे साथ शहरी में हुई क्या है, ठीक है? चल जल्दी जल्दी से अफ्तारी बना। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? खाना कैसे बनाऊंगा मैं इतने लोगों का खाना? मेरे बाप ने भी नहीं बनाया आज तक। बाप ने नहीं बनाया मगर बीवी ने तो बनाया है ना, तो फिर रोना बंद करो, सब हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे होगा? अच्छा ये बताओ, ये माही कहाँ है? माही माही तो बैठ गई उधर महारानी बन के, 100 हुक्म बता के गई है। बीबी जी का ये हुक्म है, बीबी जी का वो हुक्म है। जैसे घर नहीं है कोई अकबर बादशाह का महल है। तो तुम्हें पता है ये बादशाह क्या करते हैं? अगर खाना खराब हो गया तो क्या करते हैं? बावर्चियों को मरवा देते हैं, मरवा देते हैं। अल्लाह, मसले को मसला बनाओगे तो मसला बड़ा हो जाता है। ये लो डायरी। डायरी? अरे ये गिफ्ट देने का टाइम नहीं है कायनात। चरिया गिफ्ट नहीं है, वहां बैठ के जो होटल का इतना बड़ा मेन्यू बता रहे थे ना, उसी की रेसिपीज हैं। अच्छा सुनो, माही नहीं है, वक्त भी कम है, मैं जल्दी से तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हटो। ये कौन से पेज पे कैसे बनाओगी तुम? तसव्वुर, ये तुम्हारे लिए, मुझे तो आती है ना। अच्छा अच्छा। अरे वाह 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 वाह, क्या क्या बन रहा है? हाँ कनात बीबी, आप क्या कर रही हैं किचन में? आप तो जाएं आराम करें। आ गया अब बावर्ची। वो मैं फारिग बैठी थी तो सोचा देख लूं क्या क्या बन रहा है। यहाँ तो बड़ा एहतमाम हो रहा है, सोचा मिलके कर लेते हैं। हाँ अभी तो इंतजाम हो रहा है, एहतमाम का तो शाम में पता चलेगा हमें। वो कसम से मुझे ना अपना घर बहुत याद आ रहा है, वहां भी मैं ऐसे ही कुकिंग करती थी। अब मुझसे अब कमरे में बैठा नहीं जाएगा तो। अरे कनात बीबी, आप ना अपना दिल ना छोटा करो, ठीक हो जाएगा सब। हाँ तू क्या खड़ा हो मुस्कुरा रहा है और देख रहा है ऐसे? जल्दी जल्दी खाना बना ले, आज को गलती की गुंजाइश नहीं है तेरे पास, ठीक है? चल शाबा। देखा कायनात, उसकी दहशत देखी तुमने? मरवा देगी मुझे वो। कुछ नहीं होता, दही फेंटो। तानी, मियाँ क्या ढीठ इंसान हो तुम? जहां जहां जा रही हो पीछे पीछे आए जा रहे हो, मसला क्या है? तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना ढीठ हूं। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और अगर तुम कहीं और जाओगी तो वहां भी तुम्हारा पीछा करता रहूंगा मैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे। मुझे नींद नहीं आती यार रात में, अजीब अजीब। कोई दिल विल पे नहीं लगी है तुम्हारी बात, दिमाग पे लगी है मेरी। ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो। हाँ तो दिमाग की एक रग दिल में भी उतर रही है,
और अगर ज्यादा टाइम लग जाए ना तो जो कुछ दिमाग में है वो दिल में उतर आता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी बात तुम्हारे दिल में उतरे। साइंस जानने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, ओवर आदमी। यार देखो, इतनी सिंपल सी बात है, सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूँ, तो तुम भी माफी मांग लो ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं माफी मांगू? मैं क्यों माफी मांगू? ऊंचा टीवी तुम देख रहे थे, नींद मेरी डिस्टर्ब हुई थी, मैं कंप्लेन कर रही थी, मैं क्यों माफी मांगूंगी? नहीं, तुमने कंप्लेन ऊंची आवाज में की थी, मैं यही तो कह रहा था आहिस्ता बोलो। देखो अभी 1 महीने तक यहाँ रहना है साथ, और मैं नहीं चाहता कि ये लड़ाई, ये चिक चिक रोजाना हो, समझो ना बात को। आखिरी इंसान हो तुम। वो तो मैं हूं, और जब तुम मुझे जान जाओगी फिर तुम्हें पता लगेगा कि मुझ जैसा इंसान तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। हेलो, रोजे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनूं। माफ करो मुझे, माफ। हाँ तो यही तो चाहता था मैं। देखो मैंने तुमसे सुबह माफी मांग ली थी, और तुमने माफी मांगी वो भी हाथ जोड़ के, हिसाब बराबर, क्लियर। नहीं, ये वो वाली माफी नहीं है। रुको, ये वो वाली माफी नहीं है। रोज रोज तो तुम बना के नहीं दोगे ना, कहना पकड़े गए तो फिर। कोई पकड़े नहीं जाएंगे, देख कर ही सीखोगे ना। बाकी समझना है तो डायरी में लिखा है। जब तक मैं ओ कनात बेबी, आप अभी तक इधर ही हो? मुझे जलफ्रेजी बहुत पसंद है ना, तो सोचा खुद ही बना लूं। ये पता नहीं कैसे बनाएगा। बुरा नहीं मानना बावर्ची, हर एक के हाथ का अपना ही टेस्ट होता है ना। और माही, इस तरह वक्त भी गुजर जाता है। हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह आप इसकी आदतें खराब कर दोगी। इसको तो पका पकाया मिल जाएगा, इसकी आदत तो जानिए है, मजे ही मजे। पका पकाया नहीं खाता मैं, अपनी मेहनत करके खाता हूँ। और कायनात बीबी, आपने खुद बनाना है ना, तो फिर मेरा हिसाब करो, फारिग करो मुझे यहाँ से, मैं ये बातें नहीं सुनूंगा। क्या हो गया है थदोती? ये तो ऐसे ही मजाक कर रही है। हाँ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तेरा मजाज क्यों बिगड़ जाता है इतना? मिजाज की क्या बात है, मैंने थोड़ी बोला था किसी को मेरी मदद करो, खाना बनाओ। क्या हो गया? WWE का मैच चल रहा है, खाना पक रहा है? WWE का मैच तो नहीं चल रहा, मगर तुम भी आके ना थोड़ी हेल्प करा दिया करो। हाँ, और क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे रोजे की हालत में किचन में आके? हेल्प ही कराने आई हूँ ना, ऑब्वियो है। हाँ जी, लेकिन वो बीबी साहब ने देख लिया ना तो बड़ी नाराज हो जाएंगी कि हमारे होते हुए आप लोगों को काम करना पड़ रहा है यहाँ पे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं। अपनी ट्रेन कभी तो रोका करो। कमरे से लाउंज, लाउंज से लॉन, बंदा बोर हो जाता है। कभी कभी किचन में भी आना चाहिए, चेंज ऑफ स्पेस होता है। हाँ, अब और शिजा कहाँ है? होगी अपने लैपटॉप के सामने कहीं। पता नहीं क्या लिखती रहती है। वो तो जी बस आप लोगों की कहानियां लिखती रहती हैं। वो तो पता नहीं कौन कौन सी। एक सेकंड जरा मैं ले लूं अंदर से। जासूसी करती है। हमारी रिपोर्टें भेजती होगी। रिपोर्टें भेजती है? क्यों?